हेलो फ्रेंड्स, विकास जायसवाल, थर्ड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट नियर जोधपुर। यार जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट मतलब ऐसे बोल रहे थे कि अब नीट का जैसे डेट आ गया है, तो अब जो है मतलब 25 दिन के बाद जो समय है, तो इसमें कैसे प्रिपेयर करना है। तो इसके लिए जो है क्या करना है कि अपने को जैसे कि 11th है 12 है, ठीक है, तो उसको दो दो पार्ट में कर लेना है। तो इससे क्या होगा कि सिलेबस पूरे 4 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। तो मतलब 11th है उसका भी मतलब हाफ पार्ट कर लिए, 12 का भी हाफ पार्ट कर लिए, तो तीनों सब्जेक्ट का। और फिर जो है कोशिश ये करना है कि 20 दिन में जो है सिलेबस का एक थोरो रिवीजन हो जाए। तो इसके लिए क्या है कि 5-5 दिन में जो है मतलब 1/4 सिलेबस को कंप्लीट करना है, ठीक है। तो इसके लिए अपने को डेली एक मतलब 5 दिन का रूटीन बनाना होगा कि जितना चैप्टर है मतलब 5 दिन में कवर करना है, ठीक है। तो वो जो है मतलब तीनों सब्जेक्ट का बनाना पड़ेगा। तो टोटल जैसे कि मतलब तीनों सब्जेक्ट मिला के अबाउट 100 चैप्टर्स हैं, ठीक है। तो 20 दिन में मतलब इसको अगर कंप्लीट करना है तो मतलब पर डे जो है अबाउट मतलब 5 चैप्टर कंप्लीट करना है, ठीक है। तो इस हिसाब से जो है मतलब स्टार्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो पर डे 5 चैप्टर करना है। तो कॉम्बिनेशन में कर सकते हैं, जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट होता है कि एक दिन में सिर्फ एक ही सब्जेक्ट पढ़ रहा है, ठीक है। तो ऐसा भी नहीं है कि मतलब सिर्फ एक ही सब्जेक्ट पढ़े, तीनों को या कम से कम मिनिमम जो है 2 सब्जेक्ट पर डे पढ़ना है, ठीक है। तो किसी का जो है 3 चैप्टर पढ़ लिए और किसी का जो है दो चैप्टर पढ़ लिए, या फिर अगर आसान टॉपिक है तो एक दिन में जो है 5 के बदले 6 टॉपिक भी कर लेंगे। तो इस तरह से क्या होगा कि 20 दिन में जो पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। और जब थ्योरी पढ़ रहे होंगे तो थ्योरी के साथ साथ क्या है कि कुछ क्वेश्चन बनाना भी जरूरी है। और क्वेश्चन नहीं बनाएंगे तो फिर जो है ये मतलब किस टाइप का क्वेश्चन आएगा वहाँ पे और मतलब कैसे अप्लाई करना है थ्योरी को, फिर वो समझ में नहीं आएगा। तो कुछ इंपॉर्टेंट जो भी मार्क क्वेश्चन है उसको भी करना। और जो है अपने को एनसीईआरटी पे ज़्यादा फोकस रखना है, क्योंकि बायो जो है वो मतलब एनसीईआरटी से मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। और एनसीईआरटी से क्या पढ़ने लायक है तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो है मतलब ज़्यादातर पोर्शन जो है वो एनसीईआरटी में खासकर 12 में जो है मतलब अच्छे से दिया हुआ है। तो एनसीईआरटी वहाँ से भी पढ़ना है। कुछ फिजिकल केमिस्ट्री में भी कुछ चैप्टर है जैसे सॉलिड स्टेट वगैरह, ऐसे सब चैप्टर जो है वो एनसीईआरटी से देखना होता है। तो एनसीईआरटी का एक बार रिविजन हो जाना चाहिए। तो इससे क्या होगा कि अगर एनसीईआरटी से कुछ भी क्वेश्चन आ रहा है तो वो आपको कम से कम नहीं छूटेगा और वो सिलेबस भी करना मतलब कवर करना बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। और जो बायो में आपका मतलब टारगेट होना चाहिए कि मतलब क्या टारगेट है। तो आज के टाइम में जो अगर मतलब 550 से अगर कम स्कोर आ रहा है तो फिर कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो आपका टारगेट हमेशा होना चाहिए कि 550 प्लस है, ठीक है। और मैक्सिमम कितना कर सकते हैं वो आपकी एबिलिटी पे डिपेंड करता है। 600 650 जो भी आपका प्रिपरेशन है उसके अकॉर्डिंग आपका स्कोर होगा और उसके अकॉर्डिंग जो है रैंक भी होगा, ठीक है। तो आपको चैप्टर में जो कोई भी स्किप नहीं करना है, ठीक है। मतलब जो भी चैप्टर जितने भी चैप्टर है सारे चैप्टर को एक बार देख लेना है। समय इतना है कि आप अभी सारे चैप्टर को देख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि आप जो चैप्टर स्किप करके जाते हैं पता चलता है वहाँ से क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। तो ऐसे मतलब चीज़ ना हो, तो इसके लिए तो आपको लगभग सारे चैप्टर को देख लेना है, ठीक है। और आपका मतलब एक माइंडसेट होना चाहिए कि हमको किस सब्जेक्ट में कितना स्कोर करना है। तो बायो में आपका मतलब ये हमेशा होना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करना है, ठीक है। तो मतलब 300 प्लस स्कोर जो है मतलब बायो में होना चाहिए अगर आपको मतलब आज के समय में अगर सिलेक्शन लेना है तो, ठीक है। और फिजिक्स और केमिस्ट्री की बात आती है तो वो आप डिपेंड करता है कि उसमें कितना मेहनत किए हैं, आपका किस तरह का उसमें प्रिपरेशन है, ठीक है। अगर आप मतलब अच्छे से सब कुछ किए हुए हैं, अच्छे से पढ़ाई किए हुए हैं और आपका मतलब कमांड अच्छे है हर एक सब्जेक्ट में, तो आप आराम से आप 600 स्कोर कर सकते हैं। तो उसमें प्रॉब्लम नहीं आएगा। लेकिन अगर आप है कि आपका फिजिक्स कमजोर रह गया है, ठीक है, तो फिर आपको एक उसको मैनेज करना होगा, तो आपको बायो से मैनेज करना होगा। ठीक बायो में जो है मतलब 320 330 इतना स्कोर करना होगा, ठीक है। और अगर जो रैंक चाहता है उसको भी जो है बायो में मतलब 320 प्लस स्कोर करना चाहिए, क्योंकि बायो एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। फिजिक्स में क्या आपका टाइम मिलेगा, ठीक है, और उसमें गारंटी नहीं हो सकता है कि आप स्कोर कर ही पाएंगे, ठीक है। लेकिन ये अगर आप फिजिक्स में भी अच्छे स्कोर कर रहे हैं तो बायो में भी अच्छे स्कोर कीजिए और आपका जो है रैंक अच्छे है और टॉप कॉलेज में जा सकते हैं, ठीक है। और जो अब बात आती है कि एग्जामिनेशन हॉल में जाते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे मतलब क्वेश्चन अटेम्प्ट कैसे करना है। तो क्वेश्चन अटेम्प्ट का जो होना चाहिए, सबसे पहले आपको बायो अटेम्प्ट करना है, फिर केमिस्ट्री अटेम्प्ट करना है, फिर जो है फिजिक्स अटेम्प्ट करना है, ठीक है। और फर्स्ट टाइम जो मतलब अटेम्प्ट करना है बायो, तो उसमें मतलब ये रखना है कि मतलब बहुत कम समय में उसको कंप्लीट कर ले, मतलब 35 से 40 मिनट में जो उसको कंप्लीट कर लें, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि फिजिक्स के लिए एक्स्ट्रा टाइम बच जाएगा, ठीक है।
और फिर जो OMR फिल करने की बात आती है तो OMR जो है मतलब बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं कि एक एक करके बना रहा है, फिल कर रहा है, या फिर बहुत होता है कि पूरा बनाता है, तीनों सब्जेक्ट का फिल करता है। तो ऐसे में क्या होता है ना कि एक एक करके में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग जाता है, और अगर मतलब तीनों एक साथ करते हैं तो उस लास्ट में थोड़ा सा प्रेशर बन जाता है, टाइम कम पड़ जाता है। ठीक है, उसके लिए क्या है कि आप बेटर ये है मतलब मेरे अकॉर्डिंग कि आप पहले बायो सेक्शन बनाएं, फिर उसको OMR में फिल कर ले, फिर केमिस्ट्री बनाएं, फिर OMR में फिल कर ले पूरा 45, फिर जो है मतलब फिजिक्स का बनाए, जितना बना फिर उसको फिल कर लें। फिर आपके पास जो मतलब लास्ट में अबाउट जो भी मतलब 20 से 25 मिनट बचता है, तो उसमें आपको क्या है कि जो भी क्वेश्चन आप मार्क किए हुए हैं, मतलब जो डाउट में था नहीं बनाए तभी, तो उसको अटेम्प्ट करना है। अगर वो बन रहा है तो फिर उसको फिल करना है। तो इससे में क्या हो कि लास्ट में प्रेशर नहीं मतलब बनेगा कि मतलब मेरे को इतना क्वेश्चन पढ़ना है, क्योंकि प्रेशर बन जाने के बाद क्या है कि फिर आपको जो है उसमें मतलब गलती होने का चांस बढ़ जाता है, और फिल करने में एक भी क्वेश्चन अगर गलत भर दिए तो उसमें 5 मार्क्स जो चला जाएगा। ठीक है, ओके गाइस, बेस्ट ऑफ लक।